एनोडाइन। एनोडाइन, ANODYNE, एनोडाइन का अर्थ होता है दर्दनाशक, और ये एक विशेषण वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। दर्दनाशक का मतलब है दर्द से राहत दिलाने में सक्षम, ऐसी दवा या ऐसा कुछ भी जो दर्द से राहत दिलाए, तो उसे हम एनोडाइन कहते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, He took some anodyne to relieve the pain. He took some anodyne to relieve the pain. दर्द से राहत पाने के लिए उसने कुछ एनोडाइन मतलब दर्द निवारक दवा ली। Our next word is afflict. Afflict, AFFLICT. Afflict एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है यातना या सताना या पीड़ित होना करना। तो शारीरिक या मानसिक मतलब फिजिकली या मेंटली बीमारियों की वजह से या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से, ऐसी स्थिति की वजह से जो नेगेटिव हो आप पे, आपके ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे जिसकी वजह से आपको यातना महसूस हो या पीड़ित आप फील करें, तो उसे हम अफ्लिक्ट कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हिज यंगर चाइल्ड वॉज अफ्लिक्टेड विथ अ स्किन डिजीज। उनका जो छोटा बच्चा था, मतलब सबसे जो छोटा बच्चा था, यंगर चाइल्ड था, वो त्वचा रोग स्किन डिजीज से पीड़ित था। Our next word is regressive. Regressive, REGRESSIVE. Regressive एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रतिगामी। प्रतिगामी का अर्थ है पीछे की ओर। जैसे प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ना या आगे की ओर सोचना, यही उसी का उल्टा है रिग्रेसिव। प्रतिगामी मतलब पीछे की ओर सोचना, पीछे की ओर चलना। तो कुछ ऐसा जो आगे की बजाय पीछे की ओर बढ़ता है, तो उसे हम रिग्रेसिव कहते हैं। एग्जाम्पल है, इट इज अ रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग। इट इज अ रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग मतलब ये सोचने का एक रिग्रेसिव तरीका है, प्रतिगामी तरीका है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डर्थ। डर्थ, DARTH। डर्थ एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है अभाव। अभाव किसी चीज की कमी, तो किसी वस्तु की कमी या अपर्याप्तता। मतलब पर्याप्त क्या मतलब अबंडेंस, बहुत जरूरत से ज्यादा या जितना चाहिए उतना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्याप्त है। लेकिन यही अपर्याप्त का अर्थ होता है कि जितनी चाहिए उससे कम है, कमी है, तो वहां पर हम डर्थ वर्ड का यूज करेंगे। There seems to be a dearth of good young players at the moment. There seems to be a dearth of good young players at the moment. ऐसा लगता है कि इस समय अच्छे युवा यंग प्लेयर्स, युवा खिलाड़ियों की कमी है। इस समय ऐसा लगता है कि युवा यंग प्लेयर्स जो हैं उनकी कमी है। So now next word is absurd. absurd, ABSURD. absurd एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है बेतुका। बेतुका, इलॉजिकल जिसे आप बोलते हो, तो पूरी तरह या स्पष्ट रूप से निरर्थक है, जिसका कोई यूज नहीं है, बेतुका है, जो जिसका कोई लॉजिक ना हो, या हास्यपद है, जिसपे मतलब वही बात होती है जिसका लॉजिक ना हो, हंसी के योग्य हो, तो उसे हम कहते हैं absurd। ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकता है, ये कोई बात भी हो सकती है। सो ही ऑफन सेज absurd things. He often says absurd things. जिसका अर्थ है वह अक्सर बेतुका मतलब बेतुकी बातें कहता है। तो he often says absurd things, हमेशा बेतुकी बातें करता है या कहता है। नेक्स्ट वन इज callow. callow, CALLOW, callow। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन मतलब आप इस इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। तो CALLOW, कैलो का सिनोनिम इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। एक युवा व्यक्ति का अनुभवहीन या अपरिपक्व होना, और ये जनरली वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जो यंग पर्सन होते हैं उनका इनमेच्योर होना, इनएक्सपीरियंस्ड होना, तो वहां पर हम कैलो वर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज अ कैलो यूथ when he joined the newspaper. He was a callow youth when he joined the newspaper. जब वह अखबार इस अखबार न्यूज़पेपर अखबार में शामिल हुआ, तो वह एक अनुभवहीन व्यक्ति था, बहुत इमेच्योर था, इनएक्सपीरियंस था। Our next word is cogent. cogent, COGENT, cogent। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विश्वासप्रद या ठोस। ऐसा जो कन्विंस करने लायक हो या जो बहुत ज्यादा ठोस हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, मन के लिए स्वीकार करना या विश्वास करना बहुत स्पष्ट या आसान हो, ऐसा कुछ भी जो मतलब विश्वास करने योग्य हो, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, कॉजेंट। द लॉयर्स कॉजेंट आर्ग्यूमेंट्स कन्विंस द ज्यूरी। The lawyer's cogent arguments convinced the jury. वकीलों के ठोस तर्कों ने जूरी को आश्वस्त कर दिया, कन्विंस कर दिया। Our next word is posse. posse,
POSSE पोजे। पोजे एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सिपाहियों या एक जैसे काम वालों का दल। एक जैसे काम जो एक ही कैटेगरी में फिट है, एक ही कैटेगरी, इनका वर्क जो होता है एक ही तरह का होता है, या सिपाहियों का दल जो हो समूह, उसे भी हम पोजे बोलते हैं। ऐसे लोगों का समूह जिनका एक समान गुण या व्यवसाय हो, गुण मतलब क्वालिटी या व्यवसाय मतलब बिजनेस हो। तो आई वॉज सराउंडेड बाय अ पोजे ऑफ फोटोग्राफर्स। मैं फोटोग्राफरों के एक समूह से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, डिकेंटर। डिकेंटर DECANT या डिकेंटर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शीशे की सुराही। शीशे की सुराही। शीशे की सुराही का क्या अर्थ है? जैसे सुराही जानते हैं ना कि आगे का जो उनका मुंह होता है उस चीज का, वो मुड़ा हुआ होता है। तो शीशे की सुराही एक बंद कांच का बर्तन जिसमें शराब या स्पिरिट डाली जाती है। तो ही पिक्ड अप अ क्रिस्टल डिकेंटर ऑफ एम्बर लिकर, सेट इट डाउन। उसने एम्बर लिकर से भरा एक क्रिस्टल डिकेंटर उठाया, ठीक है, मतलब शीशे की सुराही उठाई और उसे नीचे रख दिया। तो मोटा मोटी इसका अर्थ यह है, डिकेंटर एक ऐसा बर्तन होता है जो शीशे का बना होता है, ऐसा सुराही होता है जो शीशे का बना होता है जिससे लिक्विड डाला पोर किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एसेटिक। एसेटिक ASCETIC। एसेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तपस्वी या सन्यासी। तपस्वी या सन्यासी कोई व्यक्ति जो अत्यधिक आत्मा अनुशासन का अभ्यास करता है और सभी प्रकार के भोग विलास लग्जूरियस लाइफ से दूर रहता है या धार्मिक पाथ पे चलता हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चलता हो। तो अत्याधुनिक कारणों से, जैसे आप योगी भी बोलते हो, तपस्वी, सन्यासी, योगी, तो उसको हम इंग्लिश में उन वैसे लोगों को इंग्लिश में हम एसेटिक पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा व्यक्ति जो तपस्वी हो, सन्यासी हो, तो उसे हम एसेटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्ड एज एन एसेटिक। ही लिव्ड एज एन एसेटिक, वह एक तपस्वी की तरह रहते थे। वह एक तपस्वी की तरह रहते थे, ठीक है, थे क्योंकि यहाँ पे लिव्ड लगा हुआ है। ही लिव्ड एज एन एसेटिक। वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड INSIPID। इंसिपिड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है फीका। फीका, बहुत कम स्वाद या स्वाद रहित या सुगंध रहित या रंग रहित, ठीक है। तो जो चीज में स्वाद ना हो, सुगंध ना हो, रंग ना हो, तो हम उसे कहते हैं फीका। एग्जाम्पल में, सेंटेंस में हम इस वर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं? इट टेस्टेड ब्लैंड एंड इंसिपिड लाइक वार्म्ड कार्डबोर्ड। इसका स्वाद बहुत ही फीका और बेस्वाद था, जैसे कि गर्म कार्डबोर्ड हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जियोपाडी। जियोपाडी JEOPARDY। जियोपाडी एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है खतरा। किस कॉन्टेक्स्ट में ये खतरा है? ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन जहां कोई व्यक्ति या वस्तु आमतौर पर पॉसिबली नुकसान, हानि या विफलता, फेल्यूर के संपर्क में आता है। मतलब किस तरह का खतरा जो है वो किस प्रकार का खतरा है? इस तरह से खतरा है कि जो व्यक्ति है वो या तो उसको कोई लॉस हो रहा हो या विफलता, फेल्यूर हो रहा हो, किसी तरह का हानि हो रहा हो, तो उस तरह का खतरा को हम क्या कहेंगे? जियोपाडी। एग्जाम्पल देखते हैं, दीज फैक्टर्स कंबाइन टू पुट मी इन जियोपाडी एवरी नून आवर। ये सभी फैक्टर्स, मतलब ये सभी कारण हैं, जो कारक हैं, मिलकर मुझे हर दोपहर खतरे में डालते थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल FORMIDABLE। फॉर्मिडेबल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है डरावना। फॉर्मिडेबल का अर्थ है डरावना। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, डर पैदा करने वाला कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो डर पैदा करने वाला हो, तो उस चीज को हम कहेंगे फॉर्मिडेबल। द बिल्डिंग इज ग्रे फॉर्मिडेबल नॉट एट ऑल पिक्चर्स के। मतलब क्या कि जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो ग्रे रंग की है, मतलब रंगहीन एक तरह से इसमें ग्रे रंग की है और बिल्कुल भी मनोरम नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, डरावनी है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है हॉटी। हॉटी HAUGHTY। हॉटी एडजेक्टिव है, ये भी शब्द विशेषण है जिसका अर्थ होता है घमंडी। घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। घमंड क्या होता है? घमंड मतलब कि जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं और सामने वाले को नीचे रखते हैं, औरों को कम समझते हैं, तो वो कहते हैं घमंड। ये जो फीलिंग है, तो घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना को हम क्या बोलेंगे इन इंग्लिश? हॉटी। ही गेव मी अ हॉटी लुक एंड वॉक्ड अवे। उसने घमंडी भरी नजर से मुझे देखा और चला गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्डेन। डिस्डेन DISDAIN। डिस्डेन एक संज्ञा है, ये शब्द जिसका अर्थ होता है तिरस्कार। तिरस्कार। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस वर्ड का
किसी व्यक्ति या चीज के प्रति तीव्र मतलब कि स्ट्रॉन्ग नापसंदगी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या अस्वीकृति की भावना जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वह सम्मान के योग्य नहीं है, मतलब रिस्पेक्टफुल नहीं है, आप उसे हीन भावना से देख रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्डेन। फाइन। ही रिप्लाइड विथ हॉटी डिस्डेन। ही रिप्लाइड विथ हॉटी डिस्डेन। उसने घमंडी तिरस्कार के साथ उत्तर दिया, घमंड के साथ जो तिरस्कार हो। नेक्स्ट इज डिपिक्ट। DEPICT। डिपिक्ट एक वर्ब है, क्रिया है, ये शब्द एक क्रिया के तौर पर प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, किसी चीज का प्रदर्शन करना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, चाहे वो चित्र की थ्रू हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो। तो मोटा मोटी समझे तो किसी चीज का जब हम वर्णन करते हैं चित्र के माध्यम से, विवरण के माध्यम से या किसी अन्य रूप में, तो हम कहते हैं डिपिक्ट, कहते हैं ना डिपिक्ट करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चिल्ड्रंस बुक्स ऑफन डिपिक्ट फार्मयार्ड एनिमल्स एज जेंटल लवेबल क्रिएचर्स। इसका अर्थ यह है कि जो बच्चों की किताबें होती हैं वो हमेशा इस तरह से होती हैं जिसमें चित्रों के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है या उसको डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट CONTEMPLATE। कंटेम्पलेट एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है विचार करना। ठीक है, विचार करना या कह सकते हो आप चिंतन करना। किसी चीज या संभावना पर सावधानी से विचार या चिंतन करने को हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेट करना। इसको हम इन अ सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? दिस आइडिया वॉज टू ऑफुल टू कॉन्टेम्पलेट। यह विचार इतना ऑफुल है, मतलब अच्छा नहीं है, भयानक है कि उस पर विचार करना कठिन है, मतलब उस पर विचार करना संभव है, असंभव है। नेक्स्ट वन इज इंचेंटेड। ENCHANTED। इंचेंटेड भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध। जब हम किसी चीज को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छी खुशी होती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मंत्रमुग्ध हो, उसे हम मंत्रमुग्ध होना कहते हैं। तो अत्यधिक प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति करने को हम मंत्रमुग्ध होना बोलते हैं, इंग्लिश में इंचेंटेड। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई वॉज इंचेंटेड बाय द वे शी स्माइल्ड। मैं उसके मुस्कुराने के तरीके से, जिस तरह से वो मुस्कुरा रही थी, मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। नेक्स्ट नॉमेडिक। NOMADIC। नॉमेडिक एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है खाना बदोश। खाना बदोश मतलब कोई व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा ही करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है, जीवन यापन करता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम, या उस तरह के ग्रुप को व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? नॉमेडिक। दे आर इसेंशियली अ रूरल एंड नॉमेडिक पीपल। वह मूलतः बेसिकली ग्रामीण और खानाबदोश लोग हैं जो हम अपना जीवन यापन यात्रा ट्रैवल करके करते हैं। बंजारा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज नाइनकॉम्पूप। ये जो वर्ड है ये एक संज्ञा है, NINCOMPOOP। नाइनकॉम्पूप जिसका अर्थ होता है मूर्ख या गवार। मतलब लिटरली गवार नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिमाग ना लगाना, जैसे कहते हैं ना अकल का दुश्मन, अकल ना लगाना, तो एब्सेंस ऑफ मतलब कहते हैं ना कि जिससे अकल ना हो, समझदारी ना हो, तो उसको हम मूर्ख और गवार बोलेंगे, निनकम्पोप। सेंटेंस में कैसे हम इसे यूज करेंगे? दे हैव द जीनियसेस एंड वी हैव द निनकम्पोप्स। मतलब उन लोगों के पास जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, जीनियस लोग हैं, और जो हम लोगों के पास हैं वो मूर्ख लोग हैं, जो अकल के दुश्मन हैं, गवार लोग हैं, जिन्हें समझदारी नहीं है। तो ये जो निनकम्पूप जो वर्ड है ये जनरली इनफॉर्मल है। वर्ड है एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS। एक्रीमोनियस एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रोधपूर्ण या कटुता युक्त, क्रोधपूर्ण और कटुता युक्त। भाषा या लहजे में क्रोध, कटु और तीखा, विशेष रूप से जब आप बहस या विवाद कर रहे हैं तो जिस भाषा या लहजे टोन का, जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वो अगर क्रोधपूर्ण हो और कटुता युक्त हो तो उसे हम एक्रीमोनियस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉच्ड हर पेरेंट्स गो थ्रू एन एक्रीमोनियस डिवोर्स। उसने अपने माँ बाप को एक कटु, एक रफ तलाक से डिवोर्स जो प्रोसेस है उनका, उसके माँ बाप का जो डिवोर्स प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हार्श और रफ था, तो कटु तलाक से गुजरते देखा है। नेक्स्ट है हमारा डिसीट, DECEIT। डिसीट भी
जो शब्द है ये एक नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है छल या चालबाजी। छल या चालबाजी, धोखा देने का कार्य, गुमराह करने के उद्देश्य से सच्चाई को जब आप छिपाते हैं या कम बताते हैं या ज्यादा बढ़ाकर बताते हैं, उसको विकृत करते हैं, तो वहां पर हम डिसीट शब्द का प्रयोग करते हैं, छल करना, चालबाजी करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अ स्मार्ट रीप्रूफ इज बेटर देन स्मूथ डिसीट। चतुराई से दी गई फटकार चिकनी चुपड़ी धोखेबाजी से बेहतर है। नेक्स्ट है हमारा श्रूड। श्रूड SHREWD। श्रूड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है चालाक या चतुर। चालाक या चतुर मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, किसी भी सिचुएशन, किसी स्थिति का सही आकलन करने और उसे अपने लाभ के लिए मोड़ने में सक्षम होना। किसी भी तरह के सिचुएशन को समझ जाना, भाप जाना और उसको अपने एडवांटेज निकाल लेना अपने लिए, तो वहां पर हम श्रूड उस पर्सन को बोलेंगे। सो ही इज टू श्रूड टू बी ट्रस्टेड इन बिजनेस मैटर्स। वह इतना चतुर है, वो बहुत चतुर है इतना चतुर है कि व्यापारिक मामलों में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये जो श्रूड है, जनरली इसे नेगेटिव वर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो चालाक हो, चतुर हो, अपना भला, अपना एडवांटेज निकाल ले। नेक्स्ट क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी CUPIDITY। क्यूपिडिटी एक नाउन है, संज्ञा है। ये शब्द मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यूपिडिटी का नाउन है, जिसका अर्थ होता है लोभ। लोभ, ठीक है, धन या संपत्ति का लालच। लोभ को आप लालच भी बोलते हो, तो धन या संपत्ति का लालच, किसी तरह के पोजीशन का लालच। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अंकिता's cupidity is well known। अंकिता's cupidity is well known। जो अंकिता का लोभ है, उसके नेचर में लोभ एक है, तो वो जो लोभ है वो जग जाहिर है, सब लोग उस चीज को जानते हैं कि अंकिता जो है वो बहुत लोभी व्यक्ति है। हमारा अगला वर्ड है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग DOMINERING। डोमिनियरिंग एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है तानाशाही या जब आप किसी पे हावी होते हैं, ठीक है। सो डोमिनेंट कहते हैं ना, डोमिनेंट है ये, मतलब किसी पे हावी होना। सो डोमिनियरिंग जो है वर्ड उसी से है, वो एज अ एडजेक्टिव प्रयोग होगा, मतलब किसी पे हावी होना, तानाशाही करना, डिक्टेटर कहते हैं डिक्टेटरशिप। सो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नियंत्रित करना पसंद करता हो, कंट्रोल करना पसंद करता हो और उसके इमोशन, उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं करता। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अंकुर वॉज स्टबर्न एंड डोमिनियरिंग विथ अ वेरी बैड टेम्पर। अंकुर जिद्दी और दबंग स्वभाव का था और उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। उसके अंकुर के नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत डोमिनेंट टाइप का पर्सन था, उसका नेचर सही नहीं था। नेक्स्ट है हमारा असिड्यूअस। असिड्यूअस ASSIDUOUS। असिड्यूअस एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है परिश्रमी। परिश्रमी ऐसा व्यक्ति जो सावधान हो, व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, केयरफुल हो, बहुत दृढ़ हो, परसिस्टेंट हो, परिश्रमी हो, परिश्रम भी करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम किसी को इसकी क्वालिटी को अगर बताएंगे तो असिड्यूअस। फाइन। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू हर असिड्यूअस पॉलिटिकल वर्क। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू हर असिड्यूअस पॉलिटिकल वर्क। यह उनके परिश्रम से भरा अथक राजनीतिक कार्य के प्रति श्रद्धांजलि थी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी। एडवर्सरी ADVERSARY। एडवर्सरी एक नाउन है, जिसका अर्थ है विरोधी, शत्रु, किसी स्पर्धा में विरोधी पक्ष। मतलब कि जब आप किसी तरह का कंपटीशन कर रहे हैं तो आपका जो अपोजिशन है तो उसे हम विरोधी कह रहे हैं यहाँ पर। तो शत्रु, किसी स्पर्धा में विरोधी पक्ष, एडवर्सरी मतलब विरोधी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इस वर्ड का हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। He saw her as his main adversary within the company। वह उसे कंपनी में अपना मेन मुख्य विरोधी मानता था। So our next word is wary। wary WARY। wary एक एडजेक्टिव वर्ड है, जिसका अर्थ होता है एहतियाती या सावधानी। एहतियाती या सावधानी, सतर्क, सावधान और चौकस रहना, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति या चीज के साथ व्यवहार करते समय जो संभावित रूप से खतरनाक हो या अविश्वसनीय हो, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट आप समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अविश्वसनीय है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर आप उसके साथ कोई काम कर रहे हैं तो आप एहतियात बरत रहे हैं या सावधानी बरत रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो वर्ड प्रयोग यूज करेंगे वो है वेरी, WARY। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दे वेयर वेरी वेरी अबाउट गिविंग हिम अ कॉन्ट्रैक्ट। वे उसे कॉन्ट्रैक्ट देने को लेकर बहुत सतर्क थे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी AUDACITY। ऑडेसिटी एक नाउन है,
संज्ञा है जिसका अर्थ होता है दुस्साहस या धृष्टता। अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप बिना सोचे समझे बिल्कुल रफली किसी को कुछ बोल देते हैं तो वहां पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्तब्ध कर देने वाला मतलब सामने वाला चौंक जाता है आपके आचरण या व्यवहार से। जैसे सॉफ्टली ना बोलकर हार्शली आप जब किसी को सच्चाई भी अगर बोल रहे हो तो एक तरीका होता है, तो वो तरीका ना यूज कर कर आप एकदम कन्फ्रंट हो जाते हो और बोल देते हो कुछ भी जो आपके मन में हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं ऑडेसिटी का। देखिए इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई कांट बिलीव ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क मी फॉर मोर मनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझसे और पैसे मांगने की हिम्मत की, मतलब उसे शायद नहीं मांगना चाहिए था या ऑलरेडी उसने ले रखा होगा। नेक्स्ट वन इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट MODEST, मॉडेस्ट एक एडजेक्टिव है, वर्ड है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है मामूली या विनम्र। मामूली वर्ड भी अर्थ निकल सकता है मॉडेस्ट का, या विनम्र मतलब शांत स्वभाव का, विनम्र है। तो अपने आप पर या अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक प्राइड नहीं होना, घमंड नहीं होना भी कह सकते हैं, गर्व नहीं होना भी कह सकते हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी आप कह सकते हैं। तो मामूली या विनम्र इसका अर्थ है ही इज मॉडेस्ट इन हिज बिहेवियर। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ही इज मॉडेस्ट इन हिज बिहेवियर, मतलब वह अपने व्यवहार में विनम्र है, शांत है, जिसे बोल सकते हो घमंडी नहीं है, ठीक है, मामूली। नेक्स्ट वन इज फ्रुगल। फ्रुगल FRUGAL, फ्रुगल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है अल्पव्ययी। अल्पव्ययी, अल्पव्ययी का अर्थ क्या है? केवल उतना ही धन या संसाधन या भोजन का इस्तेमाल करते हुए करना जितना आवश्यक हो, ठीक है, उतना ही खर्च करना या उतना ही भोजन का इस्तेमाल करना या उतना ही उस संसाधन का इस्तेमाल करना जितना आपको जरूरत हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही हैज ऑलवेज बीन हार्ड वर्किंग एंड फ्रुगल, वह हमेशा से ही मेहनती और मितव्ययी रहा है, ठीक है। सो दिस ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। इसी तरह से अगर आप वर्ड के मीनिंग को समझना चाहते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह के वीडियो डेली देखने को मिलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।